एक रास्ते पर दो पेड़ थे। एक सीधा लेकिन बिना फल का, दूसरा फलों से लदा हुआ। राहगीर जो रास्ते चलता व्यक्ति होता है, उसे सीधे पेड़ को छोड़ दिया और फल वाले पेड़ पर पत्थर मारने लगा। आप क्या सीखते हैं इससे? अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी राह में पत्थर मार रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप जिंदगी में कुछ कीमती कर रहे हैं। खाली लोगों को कोई नहीं पूछता है, और जिसकी कीमत होती है, लोग उसे ही पूछते हैं, और जब खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 अगस्त मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 18 अगस्त को आपकी जन्म कुंडली में शुक्ल योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, रूटीन को बदलकर। आज दोपहर में 12:15 से 2 बजे के बीच में घर और दफ्तर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करेगा। सूर्य शनि का षडाष्टक दोष, सरकारी आफत या टैक्स लाइबिलिटी या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को होना पड़ेगा सावधान। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग जैसी योजना बनाएंगे वैसे ही काम में सफलता आज मिलेगी। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव को दूर करने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपके अपनों की कुंडली में है जरा योग, और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से हमें भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। श्रावण मास चल ही रहा है, अब आखिरी 24 अगस्त का सोमवार बचा है। आप इस लाइव टेलीकास्ट में भाग ले सकते हैं। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे किन द्रव्यों से, किन मंत्रों से भोलेनाथ को आपके जिंदगी में समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रसन्न किया जा रहा है। तीसरी बात, मैं 22 अगस्त को दिल्ली हूं, 23 अगस्त काठमांडू, 29 अगस्त मुंबई, 30 अगस्त रायपुर छत्तीसगढ़, 5 सितंबर जयपुर और 6 सितंबर को मैं दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है रेशमा, लोहरदगा झारखंड से है। रांची से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है, मैं गया हुआ भी हूं वहां पर। खैर, 13 नवंबर 1977 दोपहर 1:02 लोहरदगा का इनका जन्म है। इनका सवाल है, गुरुजी मेरे भाग्य में सरकारी टीचर या प्रोफेसर बनना लिखा है या नहीं? 2 से 3 बार जॉब हाथ में आते आते मेरी निकल चुकी है। कुंभ लगन की कुंडली है और आपके पढ़ाई के घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और जहां पर विराजमान है उसके लॉर्ड बनते हैं बुध, जो कि कर्म स्थान में विराजमान है। यानी पंचमेश आपके कर्म स्थान में विराजमान है। सरकारी नौकरी के टीचर, कोच, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना या कोई भी एजुकेशन से संबंधित काम देवगुरु बृहस्पति करवाते हैं, वो तो आपकी कुंडली में प्लस पॉइंट है। लेकिन नीच राशि के चंद्रमा कर्म स्थान में और भाग्य स्थान में नीच राशि का सूर्य बनते काम अक्सर बिगाड़ देते हैं। और आपकी उम्र तकरीबन 39 साल की अभी होने वाली 3-4 महीने बाद, तो आप लेट की पाइपलाइन में तो चल ही रहे। इस वक्त आपको मंगल की दशा चल रही है, और कर्म स्थान जहां मंगल का घर है वहीं पर नीच के चंद्रमा और बुध की युति खराब युति मानी जाती है। आप सरकारी नौकरी के बारे में अभी सोचना बंद कर दीजिए, आज और अभी इसी वक्त। अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना, बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन देने के बारे में आपको सोचना चाहिए। किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छा काम कर सकें। आप अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दीजिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाइए और आपको इसी में ही तरक्की मिल सकती है। सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा की जितनी आराधना करेंगे उतना ही आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो, इसके लिए आपको ही पहल करनी होगी। दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ करिए और हनुमान जी को 3 त्रिकोणीय ध्वजा आज अर्पित जरूर करिएगा। व्यापारी लोग अब अच्छे प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाते हुए रिलेशन बनाने के बेहतर मौके मिलेंगे ग्राहकों से, बड़ी कंपनी से। वहीं दूसरी ओर लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। व्यापारी लोग किसी काम की प्लानिंग बना रहे हैं तो वो डिले हो सकती है, लेकिन दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में कुछ स्पेशल काम जरूर करेगा। व्यापारी लोग अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारने के लिए रूटीन थोड़ा बदलिए। घर में थोड़ी सी शांति हो जाए पहले, फिर दफ्तर के काम को थोड़ा जल्दी शुरू कर दीजिए। अपनी मेहनत के दम पर, मेरे प्रिय साथियों, अपनी मेहनत के दम पर आप सभी का दिल जीतने में सफल होने वाले हैं।
वर्क प्लेस पर आज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आप को वर्कर्स का दिल जीतने वाले हैं। आपका मधुर व्यवहार सबके दिलों में आप छाने वाले हैं। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, जॉब करने वाले लोगों को भाग्य का पूरा सपोर्ट तब मिलेगा जब आप मेहनत ढंग से करेंगे। किसी को परेशान देखते हैं तो अपनी परेशानी समझ के उसे हल करने पर ध्यान दीजिए। परिवार को जैसे ही आपको वक्त मिलता है वक्त दीजिए। परिवार सहित एक अच्छा गेट टुगेदर प्लान करिए और अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेगा। कहीं दान और पुण्य करने का मौका मिलता है तो तुरंत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। भविष्य के बारे में आज सोचना जरूरी होगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7, अवे रहे 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी आपको परेशान कर सकती है। ज्ञात हो या अज्ञात, दुश्मनों से संभल कर आज जरूर रहेगा। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोग अच्छी तरह से आने वाले दिनों में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी इसका रोड मैप तैयार करिए। खर्चों और कर्जों को कैसे निपटाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में अपने स्टाफ के साथ बैठकर नई रणनीति बनाइए। खर्चों को कम करिए और प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाइए। व्यापारी लोग अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और आफ्टर सेल सर्विस को और बेहतर करिए। पुराने संपर्क भी अब वापस साधने का समय आ चुका है। वर्क प्लेस पर आज आपके पास एनर्जी बहुत शानदार रहेगी। करियर में पूरी तरह आप फोकस्ड रहेंगे और सफल भी शाम तक होंगे। विश्वास अपने पर रखिएगा, दूसरों पर रखेंगे तो विश्वासघात हो सकता है। आज आप नहीं, आपकी कामयाबी और आपकी डील बोले तो ज़्यादा अच्छा है। हर छोटे छोटे प्रॉफिट को आपको प्राप्त करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जॉब करने वाले लोग अगर नई जॉब ज्वाइन हाल ही में की है और समझ नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखिएगा। ऑब्जर्वेशन पावर एक्टिव करिए कि आपकी कौन मदद कर सकता है। हर किसी से मदद मत मांगिएगा। जॉब करने वाले लोग मानसिक स्तर पर कुछ सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दीजिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पुराने गिले शिकवे आज दूर हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, एक माला कम से कम 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहे 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। अपने गिले और शिकवे दूर करने चाहिए। व्यापारी लोग कस्टमर की सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। पैनी नजर रखिए। कस्टमाइज काम करिए। कस्टमर की पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए। बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट का प्रयोग करके आप हर काम को आसान करने वाले हैं। व्यापारी लोग व्यापार के विस्तार के लिए योजना बनाएं और ट्रैवल करिए। जहां पर जितनी आपकी जरूरत है वहां उतना ही रहिए। काम खत्म, आप वहां से निकल जाइए। ज्यादा सोचिए नहीं, जो सोचा है उस पर अमल करिए। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सलाह से आज आपके बहुत सारे खर्चे कम हो सकते हैं। गलत चीज़ें रुक सकती है। पूंजी सेफ रह सकती है। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोग, स्पेशली ट्रैवलिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को हंसमुख व्यवहार रखना चाहिए। काम बनते चले जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को रिजल्ट तो अच्छा चाहिए, लेकिन रिजल्ट जैसी अच्छी मेहनत आपसे चाह रहे हैं, क्या वो आप कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जॉब करने वाले लोग अति आत्मविश्वास दिखाने से बचिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आज आपके बनते काम को बिगाड़ देंगे। आपके अपने ही लोग आपके काम में रोड़ा अटकाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही और खुद पर अति भरोसा आज आपको तकलीफ दे सकता है। ओम श्री मारुति वीराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवे रहे 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज घर और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंप दीजिए और उस महिला की तलाश करिए जो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है। आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। व्यापारी लोग, अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा था तो आज उसमें समाधान निकल सकता है। किसी की सलाह शांतिपूर्वक तरीके से अपनाने से आपको लाभ मिलेगा। समय की सिचुएशन को देखते हुए व्यापारी लोगों को सलाह दी जाती है कि बेवजह की बातों को दिमाग पर न लाने दें, वरना दिमाग खराब हो सकता है। जॉब करने वाले लोग कठिन काम में भाग न लें और इजी काम को पहले करिए ताकि बाद में आप पर काम का बोझ न रह पाए। वर्क प्लेस पर घर का गुस्सा निकालने वाले और वर्क प्लेस का गुस्सा घर पर जाकर निकालने वाले हैं। आप गलत हैं फिर भी अपनी बात को लेकर अड़ियल रहेंगे, इससे नेगेटिविटी बढ़ सकती है। कंट्रोल रखिएगा। आज नए आमदनी के सोर्स कैसे जनरेट किए जाए, इसके लिए शेयर बाजार, वायदा बाजार, ज़मीन जायदाद की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी और तकलीफ में गुजर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठकर उनकी तकलीफों को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों के नहीं, अब खुद के नियम कायदे कानून बनाइए, उस पर चलने की कोशिश करिए। राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 7, अवे रहे 3 नंबर के लोगों से।
मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप मानसिक या शारीरिक रूप से तनाव में हैं, तो आज मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नानाधिकारियों से निवृत्त होकर पूर्व मुखी बैठकर रुद्राक्ष या चंदन की माला से ओम हम हनुमंते नमः 3 बाला जाप करिए या फिर कम से कम 1 बाला। हनुमान जी के मंदिर में सरसों या चमेली के तेल का शुद्ध जो दीपक प्रज्वलित करिए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपने घर में शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करते हुए 1008 शिव जी के नाम का उच्चारण करिए। यूट्यूब पर आपको इजीली मिल जाएंगे और इसका जाप करते रहिए और थोड़े थोड़े मसूर की दाल चढ़ाते जाइए। हनुमान जी और भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आज लाल रंग के वस्त्र में सवा मुट्ठी काली उड़द 11 कोयले रखकर एक दक्षिणा के साथ आपको किसी मंदिर में डोनेट कर देना चाहिए। पीपल के पेड़ के आसपास रख देना चाहिए। आपका कल्याण और आप पर आए हुए कष्ट दूर हो जाएंगे। सिंह राशि, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिएगा। साहसी और परिश्रमी बनिए। जोश में होश मत खो बैठना। बिजनेस मोर्चे पर बात करें तो कुछ जटिलताएं आज आपको मिलेगी। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। रुका हुआ पैसा आने में डिले, लेकिन आपके जो कमिटमेंट है वो भी डिस्टर्ब आज हो सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालिए कि आप अस्त व्यस्त जिंदगी को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर पाए और उसके बाद फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। ये आप सोचते अच्छा है, लेकिन आपको फैमिली को शाम को सपोर्ट जरूर देना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ का हो सकता है अगर वो यात्रा कर रहे हैं। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आज फिलहाल टाल देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को दिन भर चुस्त और दुरुस्त रहना है, तो योग और प्राणायाम और ध्यान करके दिन की शुरुआत करेगा। जॉब करने वाले लोगों को मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिलेगा। अपनी बात को कहने के मौके के लिए आपको वेट करना चाहिए। शुक्ल योग के बनने से नौकरी में काम बनने के योग बनेंगे, लेकिन साथ ही जॉब में टारगेट कंप्लीट करने के लिए प्रेशर रहेगा। हर काम का डेडलाइन तय करना जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हल्के फुल्के अंदाज में दिन गुजारिए, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा पर हल्की सी भी लापरवाही मत बरतिएगा। हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करके दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, धन संचय करने पर ध्यान दीजिए। पैसा जोड़िए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए। अनर्गल खर्चों और रॉन्ग शॉपिंग पर अंकुश लगाइए। व्यापारी लोग यदि लोन लिया हुआ है और वो तकाजा कर रहे हैं, तो अपने खर्चों को कंट्रोल में करके प्रायोरिटी लोन चुकाने की होनी चाहिए। व्यापारी लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन तजुर्बे के लोगों के साथ बैठकर, फिर अकेले में बैठकर चिंतन और मंथन करिएगा। इमोशंस को अपने आसपास से दूर रखिएगा। व्यापारी लोग फाइनेंस से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है वो अपनी देखरेख में होने चाहिए। किसी और पर भरोसा आपको धोखा दिलवा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को दिन की शुरुआत आज ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। ऊर्जा और समय का बढ़िया उपयोग करेंगे तो आज दोपहर तक ही आप फ्री हो सकते हैं। शुक्ल योग के साथ मिलने से नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके सोशल मीडिया से मिलेंगे। आपके कामकाज में अपने ही लोग रोड़े अटकाने वाले हैं, इसलिए अपनों से थोड़ा दूर रहिएगा। जॉब करने वाले लोगों को पिछली गलतियों से, पिछले रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से आज सबक सीखने का दिन है। आपके और भाई बहनों के बीच में संबंध अच्छे रहे, इसके लिए छोटे बड़े त्याग आपको ही करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का ध्यान आज भटकने वाला है। अपने ही लोग भटकाने का काम करेंगे, इसलिए एकांत में रहिए, इसी में आपकी भलाई है। ओम ऐं ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, परिस्थिति कैसी भी हो उसे पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। पहले घर, फिर दफ्तर में शांति लाने के लिए छोटे बड़े त्याग आपको ही करने होंगे। व्यापारी लोगों को ग्रहों का साथ मिल रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, खर्चे पूरे होंगे, कर्जे भी काफ़ी तक चुका पाएंगे। नए इनकम सोर्सेज भी आप जनरेट कर सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में डील अच्छी हो सकती है। व्यापारी लोग नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नए लोगों को हायर करने पर आज ध्यान दीजिए। ये ही आपकी परिस्थिति को बहुत पॉजिटिव कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग चला रहे लोगों को, ऐसे बिजनेस पर्सन को प्रोडक्शन में ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो सके। नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, नए लोगों को अपने साथ जोड़िए। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, जॉब करने वाले लोगों के लिए आज सीनियर औचक निरीक्षण कर सकते हैं। आप पर वो बहुत आशा लगाए बैठे हैं कि आप कोई अच्छा काम करेंगे, इसलिए प्रिपरेशन एडवांस में करिए। अलर्ट रहिए, बार बार काम को रीचेक करते रहिए। गलती ना करें, गलती को दोहराने की गलती बिल्कुल ना हो, इसके लिए संकल्पित रहिए। को वर्कर्स के साथ सुर ताल और लय बिठा के चलेंगे तो सिचुएशन बहुत पॉजिटिव आप बना लेंगे। वर्क प्लेस पर कामकाज में किसी और की जॉब जाने या किसी और को
जो प्रमोशन मिलने की वजह से, दोनों ही वजह से आप आहत होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए आपको खुद पहल करनी चाहिए। प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी भी जटिल समस्या का समाधान पिता की सलाह से हो सकता है पूरा। एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अब रहे 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, फालतू की बातें, बैक बाइटिंग, फालतू के खर्चे, व्यर्थ की जो ट्रैवलिंग, ये सब आपको परेशान कर सकती है। इसलिए ऑर्गेनाइज करिए अपने दिन को। घर और दफ्तर में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आज लेना है तो आंख बंद करके मत करिएगा भरोसा, क्योंकि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे हो सकता है आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करे। व्यापारी लोग, यदि किसी से विवाद, लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो उससे तूल और हवा देने का काम मत करिएगा। जॉब करने वाले लोग आज काम में जल्दीबाजी करने वाले हैं, उसके बाद शाम तक आपको ही पछतावा होगा। इसलिए बार बार काम को रीचेक करते रहिए। जॉब करने वाले लोगों का काम आज बढ़ सकता है आपकी मूर्खता की वजह से। आक्रामक और ऐसा व्यवहार जिसमें आपकी बोली खराब हो सकती है, जुबान खराब हो सकती है, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए कि जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर समस्याग्रस्त है तो आप ये मत सोचिए कि उसकी समस्या वो अपने आप जाने, नहीं, आपको पहल करनी चाहिए उसे ठीक करने पर। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हेल्दी कंपटीशन अपनों से ही रखिएगा, मजा आ जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा का दोनों में से किसी एक का पाठ करना या सुनना सुबह आपके लिए शुभ रहेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अब रहे 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि कौन सा वो प्राचीन शिव मंदिर है जहां उपस्थित नहीं है शिव के वाहन नंदी। महाराष्ट्र के नासिक में प्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर को गोदावरी नदी के तट पर स्थित बताया गया है। माना जाता है कि यह संसार का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां भोलेनाथ का वाहन नंदी मंदिर के बाहर मौजूद नहीं है। कपालेश्वर महादेव मंदिर में एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने निवास किया था। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। इनमें से 4 मुख वेद का उच्चारण करते थे और 5वां निंदा करते थे, यानी कमियां निकालते थे। निंदा करने वाले मुख से शिवजी नाराज हो गए और उन्होंने उस मुख से ब्रह्मा जी के शरीर से अलग कर दिया। इस घटना के कारण शिवजी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिला। एक समय जब वे सोमेश्वर में बैठे थे, तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय बताया। बछड़े के रूप में नंदी थे। वो शिवजी के साथ गोदावरी के राम कुंड तक गए और कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिवजी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। कहते हैं कि नंदी के कारण ही शिवजी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए उन्होंने नंदी को अपना गुरु माना और यही शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए उन्होंने इस मंदिर में उन्हें स्वयं के सामने बैठने से मना कर दिया। इस तरह इस मंदिर में आपको नंदी नजर नहीं आएंगे। दूसरे कमेंट का वक्त आ गया जवाब देने का। ऋतिक श्रीवास्तव धौलपुर से हैं। 7 अगस्त 2000 ये हो चुके हैं 26 साल के। दोपहर को 4:30 धौलपुर का जन्म है। इनका सवाल है कि मैंने एमटेक वाटर इंजीनियरिंग से किया है, मुझे अच्छी जॉब कब मिलेगी। धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश आपके रोग भाव में बैठे हैं। गुरु शनि का जो है वो युति बन रही है, यानी आपके लग्नेश और पराक्रमेश या धनेश कहें, दोनों साथ में विराजमान है, बड़ा प्लस पॉइंट है। और जन्म स्थान से दूर ही आपके भाग्य उदय होगा। आप राजस्थान में धौलपुर में पैदा हुए हैं। महाराष्ट्र साउथ या ईस्ट में दिल्ली के आसपास आपका भाग्य उदय हो सकता है, स्पेशली महाराष्ट्र और साउथ में। 18 मार्च 2028 तक तो आपको एज यूजुअल जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। 18 अगस्त 2028 के बाद जब आपको बुध की दशा शुरू होगी, 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। वो बुध आपकी कुंडली में 8th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो आपके लिए एक बेहतर और अच्छी जॉब ला सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में इनकम हाउस में केमद्रुम दोष विराजमान है। आपको 2 फॉर्मूले पर चलना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और पर्याप्त नहीं लगता है तो सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए, कल से बेहतर आपको प्रयास करने हैं। शाम को जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, सेम फॉर्मूले पर काम करना है। दूसरा, इसीलिए हर काम को खुश रहकर करोगे तो आपको खुशी और संतुष्टि जरूर मिलेगी। सूर्य की आराधना करिए। 7.25 रत्ती का माणिक्य तांबे या गोल्ड में सेकंड लास्ट फिंगर राइट हैंड में जरूर पहनना चाहिए। धनु राशि, किसी और के कहने पर हम अपने कर्तव्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी को शुरू करेंगे पूरा करने के लिए, गलत होगा। उसे पहचान कर आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए पूरा करने के लिए।
शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छे नतीजे तो चाहिए, लेकिन नतीजे जैसी अच्छी मेहनत आपसे चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आज अपने व्यापार के लिए जमीन और व्हीकल, इन दोनों को खरीदने या दोनों में से किसी एक को खरीदने के लिए आपको गतिविधि तेज कर देनी चाहिए। व्यापारी लोगों को माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए, बल्कि जो उधार दिया हुआ है या जो फंसा हुआ उसे निकालने पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों का आत्मविश्वास बिगड़े हुए काम को और बिगाड़ सकता है, इसलिए अति आत्मविश्वास को दूर रखिए। आत्मविश्वास तक ही ठीक है, और किसी को भी अपने जुबान से अपशब्द बिल्कुल मत बोलिएगा। जॉब करने वाले लोगों के हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े टेंडर ऑर्डर लग सकते हैं, जब तक न मिले तब तक साइलेंट मोड में रहिए। सरकारी काम में अगर आप बाधा उत्पन्न करते हैं या आपको खुद सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आपको हर हाल में धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को बॉस और सीनियर से संबंध सुधारने होंगे। अपनी ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। जो कपल शादी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आज माँ बाप से दिल खोलकर बात जरूर करेगा। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन और तन दोनों आपके काम में साथ देने वाले हैं। आप अपना ध्यान अपने काम में लगाइएगा। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकायम होम फट 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, राजनीतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। आज हो सकता है कि सरकारी या किसी गैर सरकारी व्यक्ति के काम से आपकी बाधा उत्पन्न हो जाए। व्यापारी लोगों को अपनी पार्टी से अगर माल चाहिए, उधार पैसा चाहिए या कोई अच्छी डील चाहिए, तो भूल कर भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। उनकी हाँ में आप मिलाइए। बात को बनाने की कोशिश करिएगा, बिगाड़ने की कोशिश मत करिएगा। इसके लिए नई रणनीति आपको बनानी चाहिए। पिछले कुछ समय से जो आपने योजनाएं या जो इन्वेस्टमेंट किए थे, उसका क्या हुआ, इसका एकांत में बैठकर दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में आकलन जरूर करिएगा। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, व्यापारी लोग किसी और के नहीं, अपनी ही बनाई हुई मुसीबतों में फंसने वाले हैं। चालाक, चतुर और होशियार तो आपको बनना है। दोगले, जालसाज और झूठे लोगों से आपको दूर रहना है। नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर और दफ्तर मिलने मिलने वाली है, तैयार हो जाइए। जॉब करने वाले लोगों को खाली समय परिवार को और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर देना चाहिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज आगे बढ़ सकती है और हो सकता है बात आज पक्की भी हो जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो आज मिलने वाली है। राम भक्त हनुमान जी को आज जाडी रोटी यानी मोटी रोटी बनाकर उस पर घी और गुड़ रख के आपको हनुमान जी को भोग अर्पित करना है, फिर गाय को खिला देना चाहिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अब रहे 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, धार्मिक कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, परोपकार, दान, पूजा पाठ, पुण्य कर्म में आपकी भागीदारी आज बढ़नी चाहिए। व्यापारी लोग, अचानक से कोई बड़ा सौदा, ट्रैवल में हाथ लग सकता है। जब तक न लगे तब तक आप बोलिएगा नहीं। नए बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। आज व्यापारी लोगों को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप ग्राहकों के साथ फेयर हैं या अनफेयर हैं। बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और कस्टमाइज काम करने पर ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में जोखिम दिखती है तो नहीं करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की ओर से दूसरे शहर, राज्य या विदेश में भेजा जा सकता है, तैयार हो जाइए। वर्क प्लेस पर काम की शुरुआत में जिस प्रकार का उत्साह आप दिखाएंगे, शाम तक वही उत्साह आपका बना रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को आज घर और दफ्तर में अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, बॉस के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर, हंसी मजाक का माहौल बनाने का मौका मिलेगा। चंद्र मंगल की बात करें तो नवम पंचम राजयोग मेरे प्रिय साथियों आज बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को बॉन्डिंग शानदार मिलेगी अपनों के साथ और अच्छा फील आप करेंगे। आज अपनी माता जी या बड़े बुजुर्ग जो भी घर में महिला है, उनकी सेवा करिए, उनकी देखरेख पर कोई कमी ना आए, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5, अवर रहे 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, रहस्यमय विषयों पर रुचि रहेगी। खुफिया जानकारी लेंगे। ज्योतिष, आध्यात्म, ऑकल्ट साइंस और ऐसी जानकारी जो आपके काम की अभी तक नहीं आई थी, आ सकती है, इस पर आज आपकी रुचि बढ़ने वाली है। व्यापारी लोग, कोई भी डिसीजन बहुत सोच विचार के आपको लेना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा से आपको काम करना चाहिए। जल्दीबाजी में किए गए डिसीजन या काम आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखने के लिए व्यापारी लोगों को अपने एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पर अंकुश लगाना चाहिए। लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही को अपने आसपास से जितना दूर रखेंगे, उतना ही आपका काम अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर से बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि तैयारी करनी चाहिए। कभी भी वो अचानक आपके पास आ सकते हैं काम को चेक करने के लिए, इसलिए काम को बार बार रीचेक करते जाइए, परफेक्शन के साथ करते जाइए।
गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन न करना लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको डाल सकता है। परिवार की ओर से कोई भी विवाद अगर संपत्ति धन को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी तक जा चुका है तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपकी इसमें कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों पर नहीं खुद पर भरोसा करेंगे तो सही और सटीक दिन बना पाएंगे। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4 अवे रहे 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करने के बारे में बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 5:51 तक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुक्ल योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का समय है और दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है जरा योग? किसी भी जन्म कुंडली में 10th हाउस की लॉर्ड 10th हाउस में हो, धन भाव और 7th हाउस के लॉर्ड भी 10th हाउस में हो तो जरा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति, पुरुष कई महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, कई महिलाएं कई पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं। शादी के पहले भी संबंध रहते हैं, शादी के बाद भी संबंध रहते हैं। इस पर अगर शुक्र 6ठे 8वें 12वें घर में और पापी ग्रहों के साथ हो तो आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के बाद भी वो कहीं न कहीं और किसी रिलेशन में लगे ही रहते हैं, परिपक्व हो नहीं पाते, कुछ गलतियां करने के बाद में पछताते बहुत हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो इस पावन दिन पर महादेव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, रुकी हुई मनोकामना की पूर्ति के लिए 18 अगस्त को अपने खास दिन पर तांबे या कांसे के पात्र में जल भरें और उस पर 18 साबुत मूंग के दाने तथा थोड़ा सा कच्चा सूत मिलाइए। इसे शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करिए। अर्पण करने के बाद शिवलिंग से गिरे हुए जल का थोड़े से छींटे अपने माथे पर लगाइए और बिल्व पत्र के साथ पूरे घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का हर कोने में छिड़काव कर दीजिए। हरे मूंग बुद्धिमत्ता देंगे, करियर में वृद्धि देंगे और नए अवसरों का प्रतीक भी माने जाते हैं। इसलिए हरे मूंग के छोटे छोटे पैकेट बनाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। आपका कल्याण होगा और अगले साल तक आपकी सुरक्षा होगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए। इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।